नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मीडिया एक्सेस और मैं हूं आपके साथ ओंकार पांडे। दोस्तों, आज बात करेंगे करप्शन या भ्रष्टाचार के बारे में। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आप तमाम तरह के जनहित के मुद्दों से और उस पर एक व्यापक विमर्श और उससे संबंधित अपडेट से वंचित ना हो। दोस्तों, करप्शन या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ही थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन कभी भी इसे बड़े मंच पर मुद्दा नहीं बनाया जाता। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस मुद्दे पर सार्वजनिक और एक व्यापक बहस होनी चाहिए, उस पर खुलकर कभी बात नहीं हो पाती है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए यही सही समय है जब जनता के मुद्दों की बात की जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्तमान में चुनावी भाषणों से जनता के मुद्दे गायब हैं। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। लेकिन आप यूपी के नेताओं के भी चुनावी अभिभाषणों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि जनता के मुद्दे हवा हवाई है। जहाँ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की बातें होनी चाहिए, वहाँ जिन्ना, पाकिस्तान, धर्म और संप्रदाय की सियासत हो रही है। दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर कभी भी सार्वजनिक मंचों पर कोई परिचर्चा नहीं होती है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता आज इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले दिनों भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का आकलन करने वाली एक वैश्विक संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स साल 2021 के तहत विश्व के देशों की रैंकिंग वाली एक सूची जारी की गई है, जहां पनपने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को आधार बनाकर इस परिप्रेक्ष्य में देशों की छवि से संबंधित एक उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में आकलन करने योग्य आंकड़ों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 या सीपीआई 2021 है क्या? वास्तव में सीपीआई 2021 वैश्विक परिदृश्य में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर शोध व अध्ययन करने का एक पैमाना है। भ्रष्टाचार के मामलों पर शोध व अध्ययन करने का यह जरिया 180 देशों पर अपने शोध कार्यक्रमों को संचालित करता है। इस संबंध में अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ही एक आधिकारिक बयान की बात करें तो मामले से संबंधित विशेषज्ञों और व्यवसायियों के मुताबिक सीपीआई या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और दूसरे वैश्विक क्षेत्रों की रैंकिंग को दर्शाता है। और इसके लिए रिपोर्ट में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां भ्रष्टाचार के मामलों के आकलन के परिप्रेक्ष्य में 0 किसी देश की सबसे भ्रष्ट छवि और 100 बहुत साफ छवि को दर्शाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई 2021 रिपोर्ट बीते दिन मंगलवार को जारी हुई थी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो आपको बता दें कि भारत सीपीआई 2021 की रिपोर्ट में 40 अंकों के साथ 85वें नंबर पर है, जिसके बारे में खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ही एक आधिकारिक बयान है, जिसमें भारत की स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बताया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई 2021 रिपोर्ट आई थी, तब उस दौरान 180 देशों की सूची में भारत की स्थिति 86वीं थी। मतलब सीधे तौर पर यह मान सकते हैं कि भारत में एक साल के अंदर भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। अब यह वृद्धि मामूली है अथवा चिंताजनक, या तो आगे जब और भी रिपोर्ट्स आएंगी तब बेहतर पता चल सकेगा। लेकिन अगर एक साल के भीतर भारत एक पायदान खिसक जाता है और जीरो की ओर अग्रसर हो रहा होता है, तो निश्चित तौर पर यह एक चिंता का विषय है। इसी सीपीआई रिपोर्ट 2021 में विश्व के टॉप 3 देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, जबकि सोमालिया, सीरिया और दक्षिणी सूडान सबसे निचले पायदान पर है। अर्थात वैश्विक परिदृश्य में भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे साफ छवि रखने वाले देश फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। बाकी सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामलों वाले देशों में दक्षिणी सूडान, सीरिया और सोमालिया देश प्रमुख हैं। विश्व के अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड टॉप पर है। उसके बाद 85 अंकों के साथ सिंगापुर और 76 अंकों के साथ हांगकांग क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित है। इस रिपोर्ट में
अधिकांश देश 43 की वैश्विक औसत अंकों के नीचे मजबूती के साथ बैठे हैं। वहीं अगर सबसे कम अंकों की बात करें तो 16 अंक के साथ अफगानिस्तान, 16 ही अंक के साथ उत्तर कोरिया और 23 अंकों के साथ कंबोडिया सबसे निचले पायदान पर स्थित है। भ्रष्टाचार के मामलों को नियंत्रित करने में कमजोर साबित होने वाले देशों की बात करें तो इसमें दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले अधिकांश देश शामिल हैं। इस श्रेणी में 45 अंकों के साथ चीन, 40 अंकों के साथ भारत, 38 अंकों के साथ इंडोनेशिया और 28 अंकों के साथ पाकिस्तान ने क्रमशः अलग अलग क्रम संख्या पर स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की विस्तृत रिपोर्ट में उन कारणों का भी जिक्र किया गया है जिसकी वजह से इन देशों में भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है और सूची में उत्तरोत्तर शून्य की ओर अग्रसर होते हुए ये देश पाए गए हैं। संस्थान की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सभी देशों में समान रूप से यह प्रवृत्ति देखी गई है कि जहां यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं कमजोर हैं और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के समन्वय के भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की अनुपस्थिति पाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात को भी उल्लेखित किया गया है कि भले ही भारत में से लेकर फिलीपींस और चीन तक के कुछ राष्ट्र प्रमुख नेता खुद को राज्य संस्थानों की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाने और सत्ता हासिल करने और बने रहने के लिए जनादेश हासिल करने में काफी सक्षम क्यों न रहे हों, लेकिन इनमें से कुछ ही देश भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहुत गंभीर प्रतिबंधों के माध्यम से भी तेजी से फैल रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन देशों में नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर गंभीर प्रतिबंधों के कारण करप्शन तेजी से फैल रहा है। नागरिक प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल इस रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, नागरिक प्रतिबंध का तात्पर्य यह है कि इन देशों में जो संस्थाएं हैं जैसे कि मीडिया, तमाम तरह के स्वतंत्र एनजीओ और जनता के मुद्दों और उनकी आवाज को उठाने वाले दूसरे तरह के सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्य प्राधिकरण पर भी गंभीर प्रतिबंधों की बात कही गई है। रिपोर्ट का यह कथन स्पष्ट तौर पर इस तरफ इशारा है कि जिस देश में भी शीर्ष शासन एक दमनकारी रवैया इन संस्थानों के प्रति दर्शाता है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि इस तरह के कृत्यों से न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है वरन तमाम तरह की अन्य सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसका बड़े पैमाने पर सामान्य लोगों के जीवन पर बुरा असर भी देखने को मिलता है। लिहाजा इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि सीपीआई 2021 की सूची में भारत का स्थान गंभीर रूप से चिंता का विषय है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर देश में भ्रष्टाचार के मामलों में एक साल के अंदर गंभीर चिंता का विषय उत्पन्न करने वाले आंकड़े आ रहे हैं तो इसका समाधान क्या हो सकता है। इसके लिए मात्र शासन प्रणाली को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जितनी जिम्मेदारी शीर्ष शासन प्रणाली की है उतनी ही जिम्मेदारी किसी भी देश के आम नागरिक की भी बनती है। अगर नागरिक जागरूक है, चेतना युक्त है और राजनीतिक गतिविधियों और उसकी समसामयिक घटनाओं और क्रियाकलापों के गुणागणित को समझने वाला है तो निश्चित तौर पर इस गंभीर चिंता के विषय से निजात पाया जा सकता है। इस पूरे पहलू का एक पक्ष यह भी है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की पहल एक कठिन काम हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। सामान्य जन चेतना का सदुपयोग और आम नागरिक की जागरूकता निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकती है। धन्यवाद।